नमस्कार, न्यूज़र के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कोरोना पूरे विश्व में एक बार फिर पैर पसार रहा है, जिसको लेकर भारत सरकार अलर्ट पर है। पिछले 3 दिनों में लगातार 3 हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को इस संबंध में लेटर जारी किया है। क्या है इस पत्र में, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। चिट्ठी आई है। देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को लेटर लिखा है। इसमें लिखा गया है कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी है, लेकिन हमें आने वाली चुनौती के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट पर है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ध्यान रखें कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी न आए। साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई की मशीनें दुरुस्त रखें। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। यदि इन देशों के किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर बात देश में कोरोना के केसों की करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े 201 नए कोरोना केस, एक्टिव मामलों की संख्या 3,397, रिकवरी रेट 98.8%, 24 घंटे में 183 लोग हुए ठीक। दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि देश में 75% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई। अभी तक किसी भी राज्य में बूस्टर डोज का कवरेज 50% तक नहीं पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट, 75% लोगों ने लगवाई बूस्टर डोज। राज्यों में बूस्टर डोज का कवरेज 50%, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में 40%। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 3 दिनों में 3 हाई लेवल मीटिंग की। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने T3 यानी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाने पर जोर दिया। साथ ही इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। ब्रिटेन के प्रशासन ने लोगों से अपील की है वो क्रिसमस की छुट्टियों में अपने घर के बुजुर्गों से न मिलें। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उनमें संक्रमण फैल सकता है। शंघाई के एक अस्पताल ने अनुमान लगाया है कि चीन में अगले हफ्ते के आखिर तक 2.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार चीन में अगले साल तक 10 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि उसे चीन से नए कोरोना मरीजों का कोई डेटा नहीं मिला है। हेल्थ एजेंसी के मुताबिक चीन सरकार कोरोना केसेस की गिनती नहीं कर पा रही है। दुनिया भर में केसेस बढ़ रहे हैं। यूएस में संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ के पार पहुंच गया है। जापान में 8 महीने में 41 बच्चों की जान जा चुकी है। सभी ट्रैवलर्स पूरी तरह वैक्सीनेटेड होने चाहिए। फ्लाइट्स में और एंट्री पॉइंट्स पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जैसे मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पैसेंजर्स में कोविड के लक्षण पाए जाने पर उन्हें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेट किया जाएगा। फ्लाइट से उतरने के बाद भी उन्हें आइसोलेट किया जाएगा और ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फ्लाइट से उतरते समय फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एंट्री पॉइंट पर सभी पैसेंजर्स की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग में किसी पैसेंजर में लक्षण पाए जाने पर उसे आइसोलेट कर इलाज के लिए भेजा जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के 2% पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। इन पैसेंजर्स का सिलेक्शन एयरलाइंस करेंगी, जो अलग अलग देशों के होंगे। सैंपल देने के बाद ही ये एयरपोर्ट से जा सकेंगे। यदि कोई सैंपल पॉजिटिव निकला तो उसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजा जाएगा। ऐसे पैसेंजर्स का प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज किया जाएगा और उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। यात्रा से लौटने पर सभी यात्री अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। यदि इसमें से किसी में लक्षण बाद में दिखाई देते हैं तो वे नजदीकी हेल्थ सेंटर्स पर इसकी जानकारी देंगे। 12 साल तक के बच्चों को रैंडम सैंपलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि यात्रा के दौरान या उसके बाद लक्षण मिलने पर उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज किया जाएगा।
चीन में इस समय कोरोना के BF7 सब वेरिएंट से हर दिन 5000 मौतें हो रही हैं। ये वेरिएंट भारत में सितंबर में आ गया था। देश में इसके केवल 4 केस हैं। इनमें 3 गुजरात और 1 केस ओडिशा में है। बिना लक्षण के ये मरीज अब स्वस्थ हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज आवर। तो अभी आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से कोरोना विश्व में दहशत फैला रहा है, अपना पैर पसार रहा है। हमारी सरकार यानी कि भारत की सरकार भी अलर्ट मोड पर है। उसने लगातार 3 दिन से हाई लेवल मीटिंग की है और आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने, स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि हमें तैयार रहने की जरूरत है। ऑक्सीजन प्लांट का पुनर्निरीक्षण कर लें, सब चीज सही होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, पहले से ही तैयारी पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, ये सारी चीजें जो हैं वो पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये कोरोना की जो दहशत है ये हमारे बीच पैदा ना हो और किसी प्रकार की राजनीति ना हो, बस कोरोना से बचने के उपाय खोजे जाएं और सभी पार्टियां मिलजुल कर ये कैसे कर सकती है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल आनंद जी, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ रत्नाकर सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। कोविड पूरे विश्व में पांव फैला रहा है और भारत में भी इसका भय बना हुआ है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्थिति जो है वो भयानक रूप ले, लेकिन अभी कंट्रोल में है। डरने और डराने की बात नहीं है। सरकार ने जो उपाय किए हैं राहुल आनंद जी, और जो जारी है उपाय, उसमें कहीं ना कहीं एक बार थोड़ी सी राजनीति की झलक मिली थी जब राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के लिए पत्र लिखा गया था। लेकिन अन्य जो कार्यक्रम हो रहे हैं जैसे कर्नाटक में आक्रोश रैली, उसके लिए पत्र नहीं जारी किया गया। तो ये भेदभाव अगर जो करके सरकार करेगी तो क्या सोच रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होगी? राहुल जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना का जो दौर आया था हमारे देश के अंदर, उस समय भी सरकार ने सचेत रहने के लिए कहा था और यथास्थिति को देखते हुए उसको कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया था जी। उसके बाद जब हम धीरे धीरे उसमें अग्रणीय हुए और जैसे, क्योंकि वो चीज नया था और किसी को कुछ पता नहीं था, किसी देश के पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी इसकी, लेकिन जब भी बात बनी और लोगों को समझ में आया तो हमने वैक्सीनेशन की तरफ अग्रसर हुए। उस समय लगाया गया लॉकडाउन, जिसकी सराहना विदेशों ने की, अपने देश के विपक्ष ने नहीं की। सबने कहा कि आपने परेशान कर दिया, ये किया वो किया, लेकिन जब संकट आता है तो निश्चय ही परेशानी का दौर शुरू हो जाता है। और आज हम जो सुखी और संपन्न है तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय भारत की मजबूत सरकार के हाथ जाता है, जिन्होंने समय रहते इसको परखा और तुरंत रोक दिया। अब बात करते हैं चिट्ठियों की। जब चिट्ठियों का दौर आया और जब कोरोना का जब सेकंड फेज आया हमारे देश के अंदर, तो उस समय बहुत ही तुष्टीकरण और बहुत निचले स्तर की राजनीति करने का काम किया गया। जब ऑक्सीजन की उपलब्धता कराने के लिए पूरे मिलिट्री तक को लगा दिया गया वहां पर, तो उस समय भी लोग शंका की दृष्टि से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते थे, जैसे हमने जीता जाता एग्जाम्पल दिल्ली में देखने को हमें मिला भी। अब जब हमारे साथ वेव ने रूप बदला है समय के साथ, तो इसमें जो लेटर जारी किया गया, हमने रोक लगाने की नहीं कहा, रोक लगाने की चर्चा नहीं, वो लेटर जारी किया गया। उस लेटर को जारी कर ये कहा गया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस पे भीड़ भाड़ करने से बचना है। अगर करना है तो आप कोरोना प्रोटोकॉल यानी कि थोड़ी सी डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, कहा यह गया है, रोकने के लिए नहीं कहा गया। और हमारे देश के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्थिति हमारे देश के अंदर है वो बहुत ही सराहनीय स्थिति है। हमारे पास संक्रमितों की संख्या बहुत कम है, लेकिन हम बीमार नहीं पड़ेंगे भविष्य में, ये इसके लिए तैयार रहना होगा कि हम हर परिस्थिति से लड़ सके। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यक्रमों का सवाल है, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमने उस वक्त भी संयम बरता था, इस वक्त भी संयम बरतेंगे, लेकिन जो कटाक्ष करने की जो बातें हैं हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। हम
विपक्ष से भी आग्रह करेंगे, मानना है तो माने, नहीं तो जनता देखती है। हम भी अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो अगर हमने भी इसका पालन नहीं किया तो देश की जनता देखती है और देखेगी कि अगर भुगतेगी सर, प्रेरक हो भुगतेगी जाएंगे। भुगतेगी भुगतेगी, देखेगी नहीं, जी, भुगतेगी। बिल्कुल जी, आप तो लोगों की करनी जो हमने- है जनता भुगतेगी। ठीक है जी, हम, रत्नाकर जी, सवाल आपसे ये है कि अगर जो सरकार इस महामारी पर सहयोग मांग रही है तो राजनीति के बजाय सहयोग होना चाहिए। देखिए देवेंद्र जी, सहयोग की बात आप कह रहे हैं। आपको याद मैं बता दूं कि जब कोरोना की पहली लहर चली थी 2020 में, तो 2019 में ही दिसंबर के महीने में राहुल गांधी ने इस सरकार को जो है अलर्ट किया था। लेकिन उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदन में उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया था। दूसरी लहर में भी इन्होंने अलर्ट जारी किया था, तीसरी लहर में भी इन्होंने कहा। लेकिन यह सरकार ने क्या किया, पहली लहर में आपने देखा होगा किस तरह से नमस्ते ट्रंप में यह सरकार व्यस्त थी, और दूसरी लहर में यह बंगाल से लेके और अन्य 5 राज्यों में चुनाव में व्यस्त थी। तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। तो ये सराहना की बात जो कह रहे थे कि विपक्ष सराहना नहीं कर रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, WHO ने आपकी सराहना की क्या? 45 लाख लोग जो है इस देश में आपके अनऑर्गेनाइज जो है मैनेजमेंट की वजह से लोग जो है मर गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन कर दिया जाता है, 1500 किलोमीटर जो है हमारे देश के बच्चे जो हैं, बूढ़े जो हैं, वो चलने को मजबूर हो जाते हैं, इसका जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। तो सराहना किस बेसिस पे करे? और आज भी आप जो कह रहे हैं कि यात्रा बंद करने के लिए नहीं कहा गया, मैं राहुल भाई मेरे छोटे भाई हैं, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप उस चिट्ठी को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि हो सके तो ये यात्रा को बंद कर दीजिए। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यात्रा के ऊपर केंद्रित होकर के और एक पार्टी को सिर्फ चिट्ठी लिख रही है कि आप यात्रा को बंद कर दीजिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए। देखिए कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता और राहुल गांधी स्वयं एक जिम्मेदार नागरिक है और हम पूरी जिम्मेदारी से हर चीजों का पालन करेंगे। लेकिन केंद्र कहीं न कहीं एक नागरिकों से संबंधित कोई एडवाइजरी तो लेके आए। अगर एडवाइजरी लेके आएगी तो हम जरूर निश्चित रूप से पालन करेंगे, वो हम भी जिम्मेदार नागरिक है, हम भी पालन करेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप जो है जन आक्रोश रैली जो है राजस्थान में करते हैं, उसमें आप कितना पालन करते हैं? आप आने वाले G20 समिति जो होने वाली है, जगह जगह पे आप 100 जगह, देश में 100 जगह पे कार्यक्रम करने का घोषणा किया है, आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? तो ये सारी चीजें हैं। आपका जो जनसंपर्क अभियान चलता है 24/7 जो चुनावी मोड में रहते हैं, क्या आप उन लोगों को आपने एडवाइजरी जारी किया है? कहा है कि नहीं आप घर में बैठिए या प्रिकॉशन लीजिए? बिल्कुल नहीं कहा है, सिर्फ आपने यात्रा पे जो है ये केंद्रित हो गए हैं। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि संयम जो है बरतना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम बिल्कुल संयम बरतेंगे, हम जो है जिम्मेदार नागरिक हैं और संयम तो बरतेंगे ही। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है? एक व्यक्ति एक पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की जगह क्या जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है? ये आप शांति से बताइए इनको। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट सेंटेंस में मैं कंप्लीट कर दूंगा। जी ठीक है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों को निभा पा रही है? राहुल गांधी ने अनेकों बार कहा था, उस समय तो आप लोगों ने बात को हंसी में टाल दिया। आज जब जहां पे भी कोरोना है, जिस देश में भी कोरोना है, चाहे जापान हुआ, चाहे चीन हुआ, चाहे दूसरे देश है जहां पे कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या आपने उन फ्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगाए? आपको देवेंद्र जी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सरकार की डिले की वजह से, देरी की वजह से कोरोना का पहला लहर भी आया, कोरोना का दूसरा लहर भी आया और तीसरा लहर भी आया। तो इस तरह से सरकार अगर निर्णय लेने में विलंब करेगी, अगर जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी यात्राओं पे प्रतिबंध नहीं लगाएगी और अभी जाके पीसीआर टेस्ट जो है इन्होंने चालू कराया है, इसके पहले क्या आपको नहीं लग रहा था कि इसको टेस्ट को, जो कोविड टेस्ट जारी रखना चाहिए? रही बात देखिए, और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं जनता के लिए ये कहना चाहूंगा, ये तो हुई राजनीति की बात, जनता के लिए मैं हम आएंगे, आपको समय मिलेगा, आपको कहने के लिए पूरा समय मिलेगा। हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या लगता है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, इसमें कोरोना के लिए सभी लोग एक साथ मिलकर के सहयोग करेंगे या लड़ते रहेंगे? देखिए, आपने देखा कि राजनीतिक रैलियां चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, ये हमेशा से चलती आई थी, चाहे वो पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, तीसरी लहर हो, ये चौथी आ रही है। और
आने वाले समय में एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 5 लहर तो मिनिमम आती हैं ऐसी स्थिति में। तो राजनीतिक उठापटक तो चलती रहेगी, रैलियों का दौर चलता रहेगा, लेकिन जो भारत की जनता है, जो पढ़ी लिखी जनता है, जो समझदार जनता है, उसको थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और जो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है उसका अभी से पालन कर लेना चाहिए। ये अच्छी बात है कि आपकी रिपोर्ट में भी ये बात उजागर हुई है कि सितंबर में भी BF7 के कुछ पेशेंट आप दिखाई दिए थे, चंद थे आखिर, लेकिन वो रिकवर हो गए हैं, उन पे कोई विशेष दिक्कत नहीं आई। तो इसका मतलब है कि भारत में इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, जो इनके पास जो कोरोना की वैक्सीन लगी थी और जो बुजुर्गों के लिए जो बूस्टर लगा था वो काफी कारगर साबित हुआ। लेकिन जिस तरीके से चीन की, अमेरिका की स्थिति देखने को मिल रही है, जापान और कोरिया की स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे में बहुत सजग होनी चाहिए। लेकिन जहां तक फ्लाइट्स का रोकना है वो संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ज्यादातर जो है व्यापार के लिए, ट्रेड्स के लिए होती हैं, लोग आते हैं और काफी लोग टूरिस्ट के लिए भी आते हैं और कुछ अपने घर भी वापस आते हैं। तो ऐसे में उनको कोई बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा और ये कुछ भी नहीं होता ना, अभी उतना बड़ा कोई समय भी आया है जिसकी वजह से आपको दिखाई पड़े कि होता है। उसके लिए कम से कम 1 लाख पेशेंट का आना और 1000 के आसपास जो है अगर उसमें कैजुअलिटी होती है तब उस चीजों को देखा और समझा जाता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से गवर्नमेंट्स को चाहिए थोड़ा सा और टाइट होना चाहिए। अभी जिस तरीके से उनको चाहिए कि जो स्टेट को चिट्ठी लिखी है तो उसमें स्टेट्स के जो गवर्नमेंट्स हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने क्या कोरोना की पूरी तैयारी कर लें, क्योंकि जो लहर आती है वो 15 दिन के लिए होती है। ऐसी स्थिति में 15 दिन के अंदर जो कहर बरपा के जाती है उससे बचने के लिए जो है उनकी तैयारी होनी चाहिए। काफी ज्ञान है लोगों के पास। पिछली बार देखा गया था कि जो ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी और लोगों के प्लांट थे, DRDO के प्लांट है जो कि बन जाने चाहिए, जिस स्टेट में नहीं बने हैं तो उसको देखना चाहिए और उनको बनाना चाहिए। तो ऐसी स्थितियां हैं और उम्मीद है कि राजनीति की उठक पटक तो चलती रहेगी। ये रैलियां ना रुकी हैं ना रुकेंगी, तो ये सब चलता रहेगा, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, वो अपनी राजनीति करते रहेंगे। लेकिन जनता भुगतना जो शब्द यूज किया था देवेंद्र जी, वो तो पड़ेगा। जी राहुल आनंद जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जैसा अभी डॉक्टर आलोक सोती जी ने कहा है कि अभी केंद्र सरकार को और सख्त होना चाहिए। जी हाँ, देखिए सख्ती समय रहते बढ़ती जा रही है और जो इंटीमेशन की जो बात की जाती है, जो एक वेकअप कॉल होता है वो सारे राज्यों को दिया जा रहा है और अंततः जब सब लोग त्रस्त हुए थे तो केंद्र सरकार ने ही कमान अपने हाथ में लिया था राज्यों का भी कि कैसे क्या उपलब्ध कराना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग जो आज स्वस्थ वातावरण में जो चर्चाएं कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने कोरोना का डोज नहीं लिया है वो जाकर यथाशीघ्र ले और जो लोग वेटिंग में है बूस्टर डोज के लिए वो भी जाकर जल्दी ले, ताकि जो प्रिकॉशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर इम्यूनिटी पावर लगभग लोगों का बहुत स्ट्रांग हो चुका है और आज भारत के अंदर जो भी जनसंख्या है लगभग एक बार सर्दी जुकाम से उबर चुकी है, तो हर वक्त इम्यूनिटी पावर बढ़ता ही रहता है। और जहां तक राजनीतिक बयान की बात है, जो रत्नाकर जी ने भी कहा एक बात कि WHO ने आपकी सराहना की क्या, उन्होंने चाइना का सराहना किया था, उनके वैक्सीन का क्या हुआ, डोज के बारे में पता करिए, उनका वैक्सीन जी राहुल आनंद जी हम आपके पास आएंगे। आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है। जी राहुल आनंद जी, आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है, हम आपके पास आएंगे। जी रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रत्नाकर जी। देखिए देवेंद्र जी, मैं ये चीज कहूंगा कि बहुत इस जो कोविड के जो पॉसिबिलिटी दिख रही है, इससे बहुत लोगों को घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है नहीं है। और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह का जो है सिचुएशन जिस प्रकार से दिखाई जा रही है टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, कि दिन रात कोविड की न्यूज दिखाए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों में डर फैल जाता है, तो कहीं न कहीं पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं किया जाए। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, ये जो BF.7 जो कोविड का नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट जुलाई से ही हमारे देश में है और अभी तक आपने देखा कि 4 से 5 पेशेंट ही अभी तक हम यहाँ पे भारत देश में पाए गए हैं। तो इस जो वेरिएंट से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएंट जो है हमारे देश में उतना प्रभावशाली या उतना उसका
संक्रमण दर जो है इतना अत्यधिक है नहीं, बहुत कम है, इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है। और रही बात चाइना रहनी चाहिए, नहीं यात्रा और इवेंट वगैरह होते रहने चाहिए बीजेपी के भी। नहीं, यात्राओं का देखिए अभी हमारे देश में, जैसा कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे देश में उस तरह की परिस्थिति नहीं है कि कोई भी इस तरह का की परिस्थिति ना है, इसीलिए ये सारी तैयारियां हो रही है रत्नाकर सिंह जी। उस तरह की परिस्थिति, उस तरह की जी ये परिस्थितियां सब दूसरे देश से ही आती हैं हमारे पास। तो हमको प्राथमिक रूप से पहले यही करना चाहिए कि जो दूसरे देश से हमारे देश में नागरिक आ रहे हैं उनका सबका कोविड टेस्ट किया जाए, और हो सके तो जहां पे ये कोविड के केसेस ज्यादा है उन सबों से फ्लाइट बंद कर दी जाए। 1-2 महीने की बात है ना, सब सारी परिस्थितियां जो 1-2 महीने में बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। सही कह रहे हैं, बहुत हद तक रत्नाकर जी सही कह रहे हैं। इसमें दिक्कत कहाँ है सरकार को, राहुल जी? जी राहुल जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक जी। राहुल जी हाँ जारी रखिए आप। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है जी, आ रही जी। जब प्रश्न रिपीट कर दीजिए जी। जैसा कि अभी रत्नाकर जी ने कहा है कि जो जहां पर कोरोना, जिस देश में कोरोना ज्यादा है वहां की फ्लाइट्स बंद करा देनी चाहिए, और जहां कम है वहां के जो यात्री हैं उनका कोविड टेस्ट होना चाहिए और शुरू कर देना चाहिए। जितना जल्दी हो सके यह काम करना चाहिए, क्योंकि बाहर से ही ये जो बीमारी है यह भारत में आती है जी। तो कहां कमजोर पा रही है सरकार, क्यों नहीं कर पा रही है ये? देखिए, मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था, लेकिन ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से ये पता नहीं चल पाया जी। जो एडवाइजरी, जो वेकअप कॉल की बात मैं कर रहा था, वो वेकअप कॉल सारे राज्यों को दिया गया है, और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है उसको तत्काल उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बातें होती है, जो वो नीति होती है, उसके मद्देनजर इसको रोका जाता है। और मैं आपको इस चीज का भरोसा दिलाता हूं कि हमारे देश के अंदर जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कमजोर था 2014। राहुल आनंद जी, आपकी आवाज एक बार पुनः। हेलो जी 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 जारी रखिए, आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है जी, ठीक। तो मेडिकल कॉलेजों की अगर संख्या देख लीजिए तो जो आपदा अवसर लेकर आता है उसको हम आपदा को अवसर में बदला। हम ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट थे, हमने खुद की अपनी डिपेंडेंसी खुद की बढ़ा ली। हमने हर जगह ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया ताकि आने वाले भविष्य के खतरा को देखा जा सके। और प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो सारे राज्यों को जो लोग प्रश्न उठाते थे पीएम केयर फंड पे, उसका भी इस्तेमाल किया गया सिर्फ और सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल में किस प्रकार की सुरक्षा दी जाए और किस प्रकार के संपन्न बनाने पे, ऑक्सीजन प्लांट से लेकर जितनी भी चीजें होती है, मशीनरी तक की भी बातें की जाए। लेकिन जो टेस्ट की बात है तो सरकार डे बाय डे अपनी एडवाइजरी को बदल रही है और बता रही है कि क्या क्या वक्त रहते हमें तैयारी करनी है। अभी राज्यों से शुरू की गई है और जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स आती हैं उनको भी रैंडमली चेक कराकर सैंपल लेकर ही जाने की उनको सुविधा प्राप्त की जा रही है। तो इससे पता चलता है कि सरकार सही है और सरकार कड़े फैसले ले रही है। लेकिन जो स्थिति पैनिक बनाने की बात होती है, जो विपक्ष का एक रवैया होता है, क्या विपक्ष हमसे ये प्रश्न ही करता रहेगा या हमको उसमें सहयोग भी करेगा? जब यात्रा को लेकर प्रश्न उठाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, तो लोग कहे कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है इस यात्रा से, जबकि इसकी गंभीरता को समझने के लिए कहा जा रहा है। जब वैक्सीन बना था तो कांग्रेस के लोगों का स्टेटमेंट था कि हम इस पे मान ही नहीं सकते, ये यकीन ही नहीं कर सकते, ये बन कैसे गया। और लोग कहते थे कि ये भाजपा का वैक्सीन है। तो जब इस प्रकार का जो दुष्प्रचार करता रहा हो और वैक्सीन लेने से लोगों को रोकता रहा हो, तो आप बताइए उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जी जवाब दीजिए। सहयोग ही करेंगे जी, नुक्ताचीनी ही करती रहेगी विपक्ष या सहयोग भी करेगी? देवेंद्र जी, देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को अलर्ट कराते रहना और सरकार का काम है कि वो प्रॉपर टाइम पे एक्शन लेना। इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें राज्यों को तो अलर्ट तो जरूर कर दिया है, लेकिन एक्शन नहीं लिया है अभी तक। मैं एक्शन लेने की बात बता देता हूं आपको। अभी जो मैं मनसुख मांडविया जी की ही बात सुन रहा था, इन्होंने कहा है कि अभी एयरपोर्ट पे जो है रैंडम टेस्टिंग होगी। रैंडम टेस्टिंग का मतलब समझ रहे हैं कि 10 लोगों में 2 लोगों की टेस्टिंग होगी और
थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग से कितना कोविड का पता चल पाता है, ये तो पिछला कोविड लहर में भी लोगों ने देखा है। मेरा कहना ये है कि आप अगर महीने 2 महीने के लिए फ्लाइट नहीं बंद कर देंगे तो क्या आप चाहते हैं कि पूर्ववत में जो परिस्थिति भारत के साथ हुई है, 47 लाख लोग जो मर गए, क्या आप चाहते हैं कि देश में कुछ उसी तरह की परिस्थिति पैदा हो? तो कहीं ना कहीं आपको हार्ड डिसीजन जरूर लेना पड़ेगा और इस तरह का एक्शन लेना पड़ेगा। अलर्ट तो आपने कर दिया, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो विपक्ष यही मांग कर रहा है और चाहता भी है। जी डॉक्टर आलोक सोती जी, कितना दम है रत्नाकर सिंह जी की बातों में? जी जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है सर। वायरस है, उसको आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप जानते हैं इसकी जो है वो की स्प्रेड होती है। आप इसको रोक नहीं सकते, चाहे आप बिल्कुल बॉर्डर सील कर दीजिए, बंदूक ले खड़े हो जाइए, वो माइक्रो चीज है, वो आ जाएगी। ये तो कहना गलत होगा कि आप फ्लाइट रोक देंगे तो वायरस को रोक लेंगे। वायरस की जो स्प्रेडिंग होती है, जो कम्युनिटी स्प्रेड से होता है, तो हिंदुस्तान में आप जानते हैं 125 करोड़ आबादी है, डेंसली हम है, पॉपुलेटेड है, और जिस तरीके के राजनीतिक बिहेवियर आप देखते हैं, चाहे सत्ता हो चाहे की जो चांसेस होते हैं स्प्रेडिंग। इसके अलावा डेंसली रोक नहीं सकते आप। मेट्रो में आप सफर करते हैं तो हर कितना भी आप मास्क, तो इसकी स्प्रेड को रोकना ही इम्पोर्टेंट होता है। आप आने से लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरीके से मास्क है और आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग है, आपका सैनिटाइजेशन का उपयोग करना है, उससे आदमी को जो है ये इसको बचाना चाहिए। और लोग जो सरकारी सेवाएं दे जा सकती है, जैसे कि आप अगर मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो उसको सैनिटाइज करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म इस तरीके का निकाल लेना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको स्प्रेड होने से रोकना जो है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि उसको आप जो है हर चीज बंद करके कमरे में बैठ जाइए, वो संभव नहीं है। जी, हर चीज़ बंद करके कमरे में बैठ जाइए, ये संभव नहीं है, सावधानियां जरूरी हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप तीनों आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के चिट्ठी आई है मंत्रालय से राज्यों को तैयारी करने के लिए कि कोविड आ रहा है, ऐसा ना हो कि ये पीक पर आए और सवाल खड़े हो जाएं कि कोई तैयारी नहीं हुई। इसलिए तैयारी जोरों पे है, लेकिन स्थितियां काबू में हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बनाए रखने की जरूरत है। सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं और भीड़ से दूर रहें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।